नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन। लोकसभा चुनाव के बीच ईडी के शिकंजे में फंसे केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिलती दिख रही है, जिससे आपके अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पार्टी के लिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पंजाब जैसे राज्य में तो इससे मतदाता कांग्रेस या फिर एनडीए की तरफ झुक सकते हैं। इधर गोवा, गुजरात और हरियाणा में आप गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। इन राज्यों में अब एनडीए हावी है, यानी 5 राज्यों की 58 सीटों पर आप और कांग्रेस के समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। तो कैसे इन 58 सीटों पर एनडीए ने बनाई बढ़त, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ पर 5 राज्य हैं, दिल्ली पंजाब अहम है, लेकिन गुजरात हरियाणा में भी विपक्ष जो है वो पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि बात 58 सीटों की है। देखिए, 58 सीटों में पंजाब को छोड़ दें तो एक भी सीट अगर ये गठबंधन वाले उठा लें तो उनको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है कि लोग इनको वोट करें। दिल्ली, आप ये समझिए कि केजरीवाल ये जो पकड़ा गया है रंगे हाथ, ईडी ने जो दिए हैं सबूत, इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। वो जो दंभ, अहंकार और सबसे बड़ी चीज, चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे मैं देख रहा था दलाल पत्रकारों को, जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पैसे पे पलने वाले लोग, वो कह रहे थे कि देखिए, मोदी की हिम्मत नहीं पड़ेगी चुनाव से पहले केजरीवाल को जेल में डालने के लिए। अगर ऐसा जेल में डाल दिया गया तो सिंपैथी वे, भाई कौन सा घटिया नशा करते हो तुम लोग। इस देश की जनता मक्कारों के साथ खड़ी हो जाती है। पत्रकार कहते हो अपने आप को, ओपिनियन मेकर्स कहते हो, एडिटर अखबार के रहे, आप लोगों को ये जरा सा भी आप ये कह रहे हो कि देश की जनता जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो जाएगी। क्या असेसमेंट है, लानत है 30-30 साल, 40-40 साल की पत्रकारिता के ऊपर। आप लोगों ने मोदी के घृणा में जितनी भी गंदगी हो सकती है आपने मचाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? घसीट के ले गई, शीश महल में छापेमारी के साथ घसीट के ले गई। और डू यू नो लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि ईडी वाले तो घर देख लिए होंगे, पर्दा देख लिए होंगे, संगमरमर देख लिए होंगे, कहीं से कोई वीडियो आया क्या? दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग। जनता निकल रही है, लोग निकल रहे हैं। ये आप लोगों के ख्याली पुलाव जो दिमाग में चलता रहता है, अंदर बड़ा रोष है, ये इसी में खुश रहते हैं ये लोग, अंदर बड़ा रोष है। बेकार की चीजें हैं। केजरीवाल के जेल जाने से कांग्रेस पार्टी की साख, वो समर्थन जो इन्होंने दिया है, उससे बाकी के राज्यों में और खराब हुई है। गुजरात में गया ना भाई, वो ये न्याय का कॉन्सेप्ट है ना, न्याय। वो गुप्ता, वो गया अहमदाबाद में, आपने टिकट दिया, वो पार्टी छोड़ के चला गया। वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि ये राहुल गांधी के लिए वो काम कर रहा था, पार्टी के लिए जो काम कभी बीजेपी के लिए पीके करते थे। ये रोहन गुप्ता, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। अमेरिका से आया वो पूरा का पूरा, पिछले बार हालांकि टोपी पहनाया उसने भी, अब राहुल गांधी को टोपी पहनाना कौन सी बड़ी बात है। स्कोर बोर्ड रखता था पिछले 2019 के चुनाव के बाद, जो रोज जैसे पेट्रोल पंप में जो मीटर चलता है वैसे मीटर चलता था राहुल गांधी के दफ्तर में, कितने कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। ये इस तरह का तमाशा। अब आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए, वापस यूपीए का जो इमेज थी वो फिर से लागू हो गई। पंजाब में क्या मुंह दिखाओगे? अब पंजाब में किसको क्या मुंह दिखाओगे कि तुम्हारा राहुल गांधी केजरीवाल के साथ है, या तुम्हारी क्या औकात है, वोट मांगने क्यों आए हो? तो ये पंजाब में भी इनको डेंट पड़ने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि पंजाब में तो भारी नुकसान होगा ही, बाकी के राज्यों में एक सीट भी आ जाए कांग्रेस पार्टी को तो उनको
एक अचीवमेंट समझना चाहिए। राजीव जी, राहुल गांधी जिस तरह से केजरीवाल को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये दांव उल्टा पड़ने वाला है? देखिए, ये सिर्फ 58 सीटों की बात नहीं है, ये 4-5 राज्यों की बात नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पंजाब के अलावा इन राज्यों में ऐसे भी पहले भी इन पार्टियों का कोई औकात ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व बचाने का संकट पैदा हो गया है। तो लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सारे विपक्ष के पार्टियों को फंसा दिया है, एक एक राज्य से आवाज उठ रही है इस भ्रष्टाचारी के समर्थन में, और वहां पर लोग इकट्ठा होकर बोल रहे हैं इसका नंबर कब आएगा। शरद पवार सामने निकलकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करे तो वहां के लोग, वहां के पब्लिक भी समझते हैं ये शरद पवार, ये भी तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, नंबर तो इसका भी आना चाहिए। ईडी ने पिछली बार इसको पूछताछ के लिए बुलाया था, रास्ते में ये थे, बुजुर्गियत का ख्याल रख के कुछ देर में छोड़ दिया। अभी इनके जो रोहित पवार हैं, अजीत पवार के बाहर जाने के बाद रोहित पवार पर इन्होंने ज़्यादा बोझ डाल दिया है, जिम्मेदारी दे दी है। उनके घर पर सीबीआई की छापेमारी, ईडी की छापेमारी हो रही है। उसके बाद संपत्ति सैकड़ों करोड़ के अटैच किए जा रहे हैं। एक एक स्टेट की बात करें, जहां पर महाराष्ट्र में पूरा खेल बदल चुका है, इन भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी है। और बिहार से, बंगाल से, कहीं से भी जो केजरीवाल का समर्थन हो रहा है, उससे लोग वहां पर अपने आसपास के नेताओं के बारे में सोच रहे हैं कि ये भी तो चोर है उसी की तरह। तो भ्रष्टाचार पर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने अपने बचाव के लिए सारे लोगों को इकट्ठा करके। इसके कारण 1, 2, 4 राज्यों में नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में केजरीवाल के कारण विपक्ष पूरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, हिंदी पट्टी राज्यों में यहाँ पर कितना खामियाजा आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मुद्दा बनाना भारी पड़ने वाला है? देखिए, अरविंद केजरीवाल का मुद्दा कोई है नहीं मुद्दा, ये इनकी बेवकूफ़ी है। आपको वैसे ही हिंदी हार्टलैंड में वोट नहीं मिलने वाले, लेकिन आपने क्या गलती कर दी केजरीवाल के साथ खड़े होकर के? आपने जो यूपीए के दौरान जो लूट आपने मचाया, आपकी इमेज भ्रष्टाचारियों की गैंग के अली बाबा 40 चोरों वाली कहानी बन गई यूपीए, इसलिए इन लोगों ने नाम भी बदला। यूपीए भाई अभी यूपीए से भी छोटा गुट है, ये यूपीए से भी छोटा गुट हो गया ये। आपने नाम इसलिए बदला, द होल पॉइंट वॉज कि हम नाम बदल देते हैं ताकि वो जो लोगों को याद है कि चोर, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, ये जो है ये हमारा जो एक निगेटिव परसेप्शन बना हुआ था उसको हटा दे। केजरीवाल के साथ आकर के आपने उस परसेप्शन को, जो चीज़ें यूपी के साथ जुटी हुई थी वो अब इंडिया के साथ भी जुड़ गई है। ये इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक मिस्टेक कांग्रेस पार्टी से हुई है, इसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजीव जी, यहाँ पर अगर वोटर समीकरण की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है वो मुस्लिम और दलित समीकरण पर ज़्यादा जोर दे रहा है, तो हिंदी पट्टी में क्या वाकई में दलित और मुस्लिम्स इन लोगों के साथ जाएंगे? देखिए, मुस्लिम की बात कीजिए, दलित की बात तो कर ही नहीं सकते। इनमें से किसी भी पार्टी के पास दलित वोट नहीं है। दलित जो कहते हैं, वास्तविकता में वो सारे जो ओबीसी, ईबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित की बात करते हैं, वो 80% सहयोग पीएम मोदी के साथ है। आज तक कांग्रेस ये बता नहीं पाए कि हम ओबीसी की बात तो कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं, जो गरीब परिवार से उठकर आए हैं, ये राहुल गांधी की तरह नहीं है जो महल में पैदा हुआ चांदी का चम्मच लेकर। वो एक गरीब परिवार से आते हैं, तो उसमें दलित वोट की बात नहीं कर सकते। हाँ, यह है मुस्लिम समुदाय का वोट, वो तो ऐसे भी एंटी बीजेपी वोट है। और इन लोगों की समस्या यह है कि ये भ्रष्टाचार के मामले में एकजुट होते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन जहां पर सीट बंटवारे की बात होती है, चुनाव लड़ने की बात होती है, वहां पर एक दूसरे के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ कम्युनिस्ट भी, कांग्रेस भी, ममता बनर्जी की पार्टी भी। तो ये गठबंधन और विपक्ष की जो बात होती है, क्या चुनाव के अलावा भी राजनीतिक पार्टियों का और कोई काम है?
चुनाव जीतो, फिर सत्ता में आओ, सरकार चलाना काम होता है सरकार का। लेकिन हुआ क्या है, इन लोगों ने जिस तरीके से सबको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है, लोग समझ चुके हैं कि ये चोर लुटेरों का गैंग है। इसलिए केजरीवाल का साथ देने के बाद ये अब खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। चलिए, और इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो केजरीवाल के खिलाफ फिलहाल इंडी गठबंधन एकजुट दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक ये गठबंधन बरकरार रहता है, क्योंकि ये लोग दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अब बात सीट शेयरिंग पर भी सहमति इनमें नहीं बन पाई है, जिससे इंडी गठबंधन शुरुआत से ही सवालों में है और एनडीए गठबंधन लगातार चुनावों में बढ़त बनाता दिख रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।